अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ पढ़ लें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है पॉजिटिव के साथ पिछले लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था, तो ये कंफर्म हुआ कि ये माइनस का है, तो माइनस के साथ कर लें। सेम पैटर्न वही है, इस तरह रीराइट करें। 81 जो होगा वो 3 की पावर 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2 की पावर 4। हमने डिनोमिनेटर्स के अकॉर्डिंग 4 बनाना है ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। तो आपके सामने ये 3 की पावर 4 बना लिया है और ये इस तरह 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 माइनस 3/4 अब साथ चल रहा है। इसमें बस लास्ट में थोड़ा सा स्टेप डिफरेंस है, बाकी माइनस से और उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें तो ये 3 की पावर 4 थी और 2 की पावर 4 थी, मल्टीप्लाई हो गई। तो ये इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है माइनस की वजह से, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो माइनस और मल्टीप्लाई के साइन कंबाइन हो जाएंगे, तो हम दो साइंस कंबाइन नहीं करते, हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे और 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे। इधर भी 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 की पावर -3 रह जाएगा, 2 की पावर -3 रह जाएगा। तो आप इसको कैंसिल कर लें। तो ये हम 4 को कैंसिल कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड यहाँ से भी कैंसिल कर देंगे, ये भी 4 1 ज़ा 4। इधर नीचे डिनोमिनेटर में भी 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1। अब आपके पास जो बच गया है वो 3 की पावर -3 और 2 की पावर -4। ठीक है। तो अब आपने इसको क्या करना है, इसका उलट कर देना है। जब माइनस में होता है तो हम उल्टा कर देंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, 2 को ऊपर ले जाओगे, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब किसी नंबर की पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो जब आप उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, जो ऑपोजिट हो जाता है। ये अब मैं 3 की पावर -3 को डिनोमिनेटर में लाऊंगी तो +3 हो जाएगा और 2 की पावर -3 को न्यूमरेटर में लाऊंगी तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने ऑपोजिट कर दिया। अब ये पावर 3 है, इनको खोल लें। 2 की पावर 3 को कैलकुलेटर पे लिखें तो 8 आएगा, 3 की पावर 3 लेंगे तो 27 आएगा। तो ये आपका माइनस के साथ आंसर है। पीछे जो था वो 27/8 था, इसमें जो है 8/27 है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। सेकंड पार्ट आपके सामने है 3 की पावर 4 -2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। सोल्यूशन लिखें, रीराइट कर लें और उसके बाद इक्वल डालें। अब हमने क्या किया है कि मैंने अभी आपको बताया कि ये माइनस की पावर उलट हो जाएगी अगर क्योंकि 3 की पावर भी -2 है, 4 की पावर भी -2 है, ये होल लिखा है तो ये दोनों की पावर है। तो इसको उल्टा कर दें तो ये 4 ऊपर कर दें, 3 नीचे कर दें, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब किसी फ्रैक्शन की पूरे की पावर माइनस में और उसको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन को कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी 3/4 था, 4/3 पावर 2 कर दी। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ है तो उसकी वजह से फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया। 9/4 ये इसकी पावर पॉजिटिव थी, ये पावर की वजह से रेसिप्रोकल नहीं हुआ, ये डिवाइड के साइन की वजह से हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। 9 ऊपर चला गया, 4 नीचे, तो 9/4 की पावर 3। ठीक है। ये डिवाइड की वजह से रेसिप्रोकल हुआ और इसकी पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस पावर को नेगेटिव करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए हमने फ्रैक्शन को उल्टा दिया, 4/3 कर दिया, तो ये उसका जो पावर थी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब आप ये स्क्वेयर्स खोल लें, ये न्यूमरेटर की पावर भी है और ये डिनोमिनेटर की पावर है। इधर भी 9 की पावर 3 भी है और 4 की पावर 3 भी है और ये 16/27 एज इट इज़ आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखें, अब आपके पास ये आता है 4 की पावर 2 16, 3 की पावर 2 9, 9 की पावर 3 कैलकुलेटर पे लें तो 729, 4 की पावर 3 लेंगे तो 64 और 16/27 एज इट इज़। अब इनकी कटिंग्स कर दें तो आपको पता चल जाएगा। तो हम इसकी कटिंग्स करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो कैलकुलेटर से भी आप मदद ले सकते हैं। 16 का टेबल है, 16 1 ज़ा 16 और 16 को 64 से कैंसिल कर दें तो 16 4 ज़ा 64। उसके बाद 9 1 ज़ा 9। ठीक है। और इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको पता है 72 है, तो 9 8 ज़ा 72 और इसको
ज़रा सही करके लिख लेते हैं। ठीक है जी, 9 8 ज़ार जो है वो 72 है और फिर 9 1 ज़ा 9। ठीक हो गया, ये कटिंग हो गई। अब हम इसको क्वेश्चन को जो बच गया उसको दोबारा लिखेंगे, रीराइट कर लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आपके पास बच गया, ये 1/1 है, ये हम फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। 1 का मतलब 1 होता है, 1 भी लिख सकते हैं, वरना आपको पता है 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वही आंसर आती है। तो अब 18 1/4 और 16/27 बच गया। तो ये हमने लिख लिया है। अब अगर इसकी मज़ीद कटिंग हो रही है 4 की 16 से और यहाँ पर 27 और 81 की, आप इसकी कटिंग कर लें। तो हम कटिंग कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 और यहाँ कट हो के आ जाएगा 4 4 ज़ार 16। यहाँ पर 27 3 ज़ार है, 27 3 ज़ार 27 का टेबल कैलकुलेटर पे देखें। 27 1 ज़ार 27 आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और 27 के टेबल में 81 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमने 3 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में बच गए हैं 1 और ऊपर बच गया है न्यूमरेटर में 3 और 4। 3 और 4 बच गया, नीचे 1 1 की नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये हमने 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 12 आंसर आ गया। ठीक है, इतना मुश्किल सवाल नहीं था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ से थोड़ा सा है कि जब पावर फ्रैक्शन की यूँ होल में लिखी होगी तो फिर -2 है, तो आप फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें तो ये +2 बन जाएगा। और ये वाला जो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हुआ है ये पावर की वजह से नहीं है, क्योंकि इसकी पावर तो पॉजिटिव थी। ये रेसिप्रोकल इसलिए हुआ है कि ये डिवाइड का साइन था, डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है, इसलिए रेसिप्रोकल हुआ। और ये क्वेश्चन 16/27 एज इट इज़ आया। ठीक हो गया, आगे आपको मेरा ख्याल समझ आ गया होगी। अगला पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट। ओके जी, हमारा थर्ड पार्ट है 0.027 -1/3 पावर -1/3 रीराइट कर लेंगे और उसके बाद इसका डेसिमल सबसे पहले ख़त्म करेंगे। आपको पता है डेसिमल कैसे ख़त्म करते हैं, इस पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाते हैं। अब बाकी डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, तो नीचे 0 यानी 1000 आ जाएगा। 27/1000 और पावर आपकी 27/1000 और पावर आपकी -1/3 है। अब वही बात है कि पावर -1/3 है, तो हमने क्या करना है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें, यानी 1000/27 कर दें और पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 3 है तो कोशिश करेंगे ये किसकी पावर बनती है, ये 1000 जो 100 10,000 जो 10 की पावर बनती है। जितने ज़ीरो हैं उतनी 10 की पावर है। ये 3 ज़ीरो हैं तो 10 की पावर 3 बनेगी और पीछे 27 जो है वो 3 की पावर 3 होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोशिश करनी है कि जो डिनोमिनेटर में 3 लिखा है वो पावर बन जाए, ताकि ये डिनोमिनेटर वाली पावर ख़त्म हो जाए। अब यहाँ हम 10 की पावर 3 बनाएंगे और यहाँ हम 3 की पावर 3 बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये 3 की पावर 10 की पावर 3 लिखना था, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ, ये मैंने मिस्टेक कर दी, उल्टा हमने लिखना है, यहाँ 3 नहीं आना। ठीक है जी, यहाँ आपका जो है 10 की पावर आना है और नीचे जो है वो आपका आना है, एक मिनट, यहाँ आप लिख दें 3 की जगह पर, इसको हम थोड़ा 1 को बड़ा कर देते हैं और नीचे 0, ये आपका बन जाएगा 10 की पावर 3। और यहाँ इस 10 को काट के हमने क्या लिखना है, हम यहाँ जो है 3 की पावर 3 लिखेंगे। नीचे हमारा जो है वो 3 की पावर 3 है और ऊपर जो है 10 की पावर 3 है। ये आप इसको ज़रा करेक्ट कर ले, मैं बोल भी रही हूँ तो आप उसको देख लें। यहाँ पर आपने जो है 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, और इस 0 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं
कि 1000 जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है और 27 3 की पावर 3। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई उसी तरह करना है, यहाँ पे 10 लिख लें, यहाँ पर 3 लिख लें, ये बाय मिस्टेक मेरे से लिखा गया है, तो आप इसको यहाँ पर ये आपका 10 है, ठीक है जी, ये आपका 10 है, 10 की पावर आपको पता है हमने अभी ऊपर बनाई है, और यहाँ से ये 1 को काट देंगे और इस 0 की जगह हम 3 लिखेंगे, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा और ये कैंसलेशन हो जाएंगी पावर, ठीक है। 3 3 से कट जाएगा, यहाँ भी 3 3 से कट जाएगा और नीचे भी पावर्स कट जाएंगी, डिनोमिनेटर्स कट जाएंगे, तो आपका जो आंसर है वो फिर आपका 10/3 आएगा, 3/10 नहीं आएगा, ठीक है। ये आप ठीक करके लिख लें, 10/3, ठीक है, ये आपका आंसर है, 10/3 आंसर है। अब आपने इसको ज़रा स्टूडेंट्स केयरफुली ठीक कर लेना है। तो आपने यहाँ रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि ये माइनस के साइन को पॉजिटिव किया, उसके बाद ये 10 की पावर 3 है और नीचे 3 की पावर 3 है, ठीक है, और फिर 10 की पावर 3 और 3 की पावर 3 से कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 10/3 आंसर है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते। अगला पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर पावर है 7, एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उसके बाहर पावर 7 है, फिर अंदर x 14 है, y 21 है, z 35 है और फ्रैक्शन में y 14 है, z 7 है। इसको रीराइट कर लिया, उसके बाद हमने जो बेसिस सेम है, यानी y ऊपर भी है और y नीचे भी है, z ऊपर भी है, z नीचे भी है। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए इनको ऊपर लाएंगे, तो क्या होगा, इनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। मैंने आपको कहा है कि जब भी डिनोमिनेटर से चीज़ न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से चीज़ डिनोमिनेटर में आएगी, तो पावर उसकी जो साइन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ रेसिप्रोकल मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो y 14 है, ऊपर आके y -14 हो जाएगा, और z 7 है तो ऊपर आके z -7 हो जाएगा, ताकि हम इन दो को सॉल्व कर सकें, ठीक है जी। अब हम चलें, ये हमने लिख दिया x 14 एज इट इज़, y 21, z 35, फिर y ऊपर आके -14, z -7। अब जिनकी बेसिस सेम है, यहाँ y सेम है, यहाँ y सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 21 -14 वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, क्योंकि प्लस करते हैं बेसिकली, तो पावर ऐड होती है। 21 प्लस -14 तो वो प्लस ऑपोजिट साइन, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगी 21 -14 और 31 -7। z का z बेस के साथ है और x 14 हमारा एज इट इज़ रहेगा, और अभी स्क्वायर रूट के बाहर भी एक पावर है, वो भी एज इट इज़ है। अब आपने देखे x 14 एज इट इज़, y 21 -14, मैंने आपको बताया ये बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर दें और बेस एक दफ़ा ही लिखेंगे। z 35 है, इसकी बेस z एक दफ़ा लिखेंगे और पावर में 35 -7, ये ऊपर पावर में। अब इनकी पावर्स को सॉल्व कर लें, और पावर को सॉल्व करेंगे तो बाहर अभी स्क्वायर रूट के बाहर भी एक पावर है, अभी वो वही का वही है। x 14 भी सेम है, 21 में से 14 माइनस करते हैं तो y 7 आता है, और z में से 35 माइनस करते हैं तो 28 आता है, ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम ये सॉल्व हो गया, अब हमें इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करना है, हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, तो पावर क्या बन जाएगी 1/7, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल स्क्वायर रूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1/2 के इक्वल होता है। अगर आप देखें, यहाँ मैं आपको साइड पर लिख के बताऊँ कि ये जो सिंपल जो आपका स्क्वायर रूट है, ये जो सिंबल है ये किसके इक्वल है, इस सिंबल का मतलब है, इस सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ आप पावर में 1/2 लिखेंगे। जब आप इस सिंबल को हटाते हैं तो पावर में 1/2 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ बाहर 2 नहीं लिखा होता, लेकिन इस सिंबल में को ख़त्म करने के लिए 1/2 फ्रैक्शन में आ जाता है। सेम इसी तरह यहाँ 7 लिखा हुआ है और इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/7 लिखेंगे, ठीक है। पावर इन तीनों की 1/7 बन जाएगी। ये स्क्वायर रूट ख़त्म कर लूँगी, ब्रैकेट लगाऊंगी और पावर में लिखूँगी 1/7। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला स्टेप फिर देखते हैं हम। ये देखिए मैंने कर दिया x 14 y 7 z 28 स्क्वायर को ख़त्म करके 1/7। अब ये जो 1/7 है इन तीनों के साथ पावर्स में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर टू पावर होती है, आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई।
पावर की पावर में आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ये 14 1/7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 1/7 से होगा और 28 भी 1/7 से। ये सब पावर में होगा और बेसिस नीचे XYZ ही रहेगी। अब ये मैंने लिख दिया 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब जो कटिंग हो रही है आप वो कटिंग कर लें। पावर में जो कटिंग्स हो रही हैं वो कटिंग कर लेते हैं हम। यानी यहाँ पर आप देखें तो ये आपका 7 1 ज़ा 7 है और 7 के टेबल में 14 कहाँ आता है, 7 2 ज़ा, ठीक है। फिर ये 7 जो है इस 7 से कैंसिल हो जाएगा और फिर 7 के टेबल में 28 कहाँ आता है, 7 4 ज़ा, ठीक है। अब जो पावर्स ऊपर बच गई हैं वो उनकी पावर्स अल्फ़ाबेट्स की रहेंगी। अब x के उधर ऊपर बच गए 2 1 ज़ा 2x की पावर 2, y 1 है तो y की पावर 1 ही रहेगी। 1 पावर हम लिखते नहीं होते क्योंकि वो एक अल्फ़ाबेट को शो करता है, तो वो एक हमने कर दिया। z की पावर 4 है तो 4 कर दी। अब इनके दरमियान में से मल्टीप्लाई का सिंबल ख़त्म कर दें, x स्क्वायर y z 4, ऐसे आप इस आंसर को लिखेंगे और ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यही 4 पार्ट्स हैं, इनको अच्छे से करें और प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह।